तो बुक रिकमेंडेशन, हाँ, बुक के बारे में बात करूँ तो यूपीएससी प्रोसेस में तो काफी बुक पढ़ना पड़ता है। प्लस रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो एन हॉबी ऑफ माइन, स्पेशली रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स। तो अगर मैं अपने लाइफ का सबसे डिफाइनिंग बुक्स मानूं तो ये तो एक तो नसीम तलेब्स की बुक्स, चाहे वो फुल बाय रैंडमनेस हो, ब्लैक स्वान हो, या फिर एंटी फ्रेजाइल हो, काफी अलग तरीके से मेरे थिंकिंग को चेंज किया, क्योंकि एक प्रोबेबिलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वर्ल्ड। और काफी टाइम हम लोग सुपरस्टिशियस हो जाते हैं चीजों को लेके, बट अगर आप उसको प्रोबेबिलिस्टिक वे में सोचो, अगर आप अपने कॉग्निटिव बायसेस को इनकॉर्पोरेट करो तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। तो दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल इन माय वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ एंड थिंग्स अराउंड मी। तो तालिब्स के तो सारे बुक्स। एक स्टोरी उसके बाद मुझे याद है जो तुम तालिब के बारे में बताते हो कि तुम सड़क चल रहे हो और अचानक से एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, एंड देन तुम्हारा पैर टूट गया, 1 महीना तुम बेड रेस्ट हो गए। तो एक माइंडसेट है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा लक खराब है। दूसरा माइंडसेट है कि नेचर डजंट केयर, ये बस तुम्हारे साथ हो गया, एक रैंडम इवेंट था, तुम बेवकूफ मत बनो कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट थे और तुम्हारा पैर टूटना बहुत इंपॉर्टेंट था, बस हो गया। नहीं, और इसमें ये भी है ना, एक तो ये है थिंकिंग, दूसरा हम लोग ब्लेम व्हाई मी वाला जो कंसेप्ट है कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे मेरे बारे में भगवान नहीं सोच रहे हैं या जो कुछ भी। भाई अगर आप स्टेटिस्टिकली देखो तो एक दिन में अगर एक सिटी में 1 लाख लोग व्हीकल यूज कर रहे हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स नॉर्मल इवेंट है वो। मतलब तो वो कुछ तो एक्सीडेंट्स होंगे ही, हर डे होंगे, मतलब इट्स नॉट एबनॉर्मल। और जिसके साथ होगा वो हमेशा वो सारे स्टेटिस्टिकल थिंकिंग तो करेगा नहीं, वो अपने बारे में ही बस सोचेगा, क्योंकि एक सेल्फ सेंट्रिक बायस तो हम सब में होता ही है। तो आप अगर ऐसे देखोगे तो आउटसाइड पर्सपेक्टिव से देखो तो एक नेचुरल इवेंट है कि अगर 1 लाख व्हीकल चल रहा है तो 0.001% एक्सीडेंट भी होगा, वो नेचुरल है, उतना होगा ही, एबनॉर्मल नहीं है। और उसमें आप उस टाइम पे उस सैंपल स्पेस में आप फंस गए, एक रैंडम सैंपल में आप उस दिन फंस गए। लेकिन हम लोग उसको अलग तरीके से सोचते हैं कि हम ही क्यों फंसे। तो समटाइम्स मतलब स्टैटिस्टिकल थिंकिंग आपको दिखाता है कि आप लार्जर पार्ट ऑफ द होल में आप एक छोटे से मतलब पार्ट हो, बस अपने आप को ही पूरा मत, होल मत समझो। तो ये सारे थिंकिंग तो इम्पोर्टेंट है ही। और ऐसे भी जैसे मान लो सिंपल कॉग्निटिव बायसेस कैसा आता है, कंफर्मेशन बायस, की जब आप रोड पे चल रहे हो, बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया तो लोग अशुभ मानते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ नहीं होता है। लेकिन जो एक टाइम आपके साथ कुछ हो जाएगा, अगर बिल्ली ने रास्ता काटा, आप नहीं रुके, आप चलते गए और कुछ आपके साथ बाय द वे हो गया, तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट। और वो जो होता है मतलब ये सिलेक्शन बायस करके मान लो, तो ये सारी बायसेस आपकी थिंकिंग को एकदम अफेक्ट करती है, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। आई बिलीव जो इतने सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो सब इसी के विक्टिम्स हैं। मैक्सिमम टाइम जो आपका एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है वो होता नहीं है। 90 मतलब सपोज करो 85-90% थिंग्स नहीं होगा आपके साथ, लेकिन जो 1-2% चीज है वो बोला, वो हो गया, उसको आप पकड़ लोगे कि भाई ये तो सही बोला इसने, बाकी चीजों को आप डिस्कार्ड करोगे। तो संदीप, मेरा लग्नेश और कर्मेश जो है मेरी कुंडली में इंटरचेंज हो गया, इसलिए हम इतना यहाँ पहुंचे हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। मेरा बोलते हैं कि बुध जो है सो स्ट्रांग था इसका, तो मरकरी, तो मैं बोले अब जो आदमी साइंस पढ़ा है मरकरी को समझता है कि मरकरी क्या है एक्चुअली में, तो ला हंसेगा ही इस पे। तो ये सारी चीजें, तो बेसिकली ये एक बुक था। उसके बाद फिर मैंने रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हिचन्स, सैम हैरिस, इन लोगों के काफी लेक्चर्स देखे और उनकी बुक्स भी पढ़े। तो ये मुझे काफी रेडिकल वे में सोचने को मजबूर किया। इसमें उसी फेज में मैं अपनी लाइफ में सेपियंस भी पढ़ा था, युval नोआ हरारी का, जो कि आपको पूरा एकदम इतिहास ह्यूमन इवोल्यूशन का अच्छे से बताता है। तो काफी सारे मतलब टूल्स, मेंटल मॉडल्स मिल गए मुझे अपने लाइफ के अराउंड जो हो रही है चीजें, कॉस्मोस में जो हो रही है चीजें, उनके बारे में सोचने का। तो जब तक आपके पास ये टूल्स नहीं होता है तो आप यू ऑलवेज बिलीव इन सच मिस्टीरियस थिंग्स, कैसे हुआ। बट व्हेन यू हैव दैट एक्सप्लेनेशन इट बिकम्स वेरी इजी। अगर मैं अपनी दादी को समझाने जाऊं कि सन का पूरा हिस्ट्री, कि सन कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे 1 बिलियन साल में क्या क्या चेंज होगा, वो कुछ समझ में नहीं आएगा, उनको सब मिस्टीरियस लगेगा। लेकिन जो हम लोग साइंस जानते हैं, जो हम लोग जानते हैं किस प्रोसेस से सारी चीजें होती है, कॉस्मोस कैसे काम करता है, क्या क्या फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, हम लोग को इतना मिस्टीरियस नहीं लगता है। तो यही चीज है कि आपको ये टूल्स चाहिए ना, ये नॉलेज को मैं एक टूल्स की तरह समझता हूँ, जो आपको अनलॉक मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अनलॉक करने में मदद करता है। तो ये एक सेकेंड वो था फेज, सैम हैरिस, क्रिस्टोफर हिचन्स, रिचर्ड डॉकिंस, इनके बुक्स और इनके इंटरव्यूज मेनली जो मुझे
इस तरफ डायरेक्शन में ले गए। उसके बाद एक बार याद होगा कि मैं क्राइसिस फेज में भी था कि मतलब अगर कुछ नहीं है, गॉड नहीं है, कुछ क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, तो कुछ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मेरे लाइफ में आया सेंस बनाने में। तो जैसे वो मैन सर्च फॉर मीनिंग विक्टर फ्रैंकल का है, वो काफी इन्फ्लुएंस किया अच्छे से। वो और स्टोइसिज्म को मैं काफी रिलेटेड मानता हूँ। फिर स्टोइसिज्म के बुक्स आए, सेनेका का बुक्स, बाय द वे मैं नसीम तलेब के बुक्स से ही उसका रेफरेंस मिला। नसीम तलेब बिग फैन ऑफ सेनेका, तो ही मेंशन दिस बुक्स की लेटर फ्रॉम ए स्टोइक एंड ऑल। तो आई रेड दैट बुक, और मैन सर्च फॉर मीनिंग, फुल्ड बाय रैंडमनेस, स्टोइसिज्म, especially that book by Seneca, Letter from a Stoic, it all seemed like a piece of the same puzzle। मतलब इसका काफी कोहेरेंस दिखा सब में मुझे, और एक तरह से सिंथेसिस मेरे दिमाग में आया कि ओके, अगर सबको ले ले तो एक काफी पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइक क्या मीनिंग। क्या है ये अप्रोच?